दोस्तों नमस्कार और फिर एक बार मेरे पॉडकास्ट में आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर एक बार मोनो पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूँ। बीच में मेरे एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आ रहे थे और मेरे को पॉलिटिकल जो सिनेरियो था उसके ऊपर कमेंट्री नहीं करनी थी और इसलिए मैंने मोनो पॉडकास्ट नहीं बनाए। लेकिन आज ना एक अलग ही विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे हमेशा मेरे पॉडकास्ट में आपको अलग अलग विषय देखने को मिलते हैं, तो वैसे तो देखा जाए आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा ऑल इंक्लूसिव ही रहेगा, लेकिन थोड़ा हट के रहेगा। इस टोन में शायद इससे पहले मैंने कभी बात नहीं करी होगी, ऐसा मुझे लगता है। जो भी है आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। या आज का पॉडकास्ट सुनने के बाद आपके भी समझ में आ जाएगा, तो इसलिए तुरंत सब्सक्राइब करिए। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ वर्क फॉर मी। हक से कह रहा हूँ कि और लोगों को भी बताइए कि मेरे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। द वेरी डार्क रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये आज का हमारा टॉपिक है। और जानते हैं कि आज मैं इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज जो चीज़ मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक्चुअली ये मेरे अंदर 2-3 सालों से खुदक रही है। मैं आपके सामने इसको आज पहली बार रख रहा हूँ, लेकिन पर्सनल जब मैं किसी से मिलता हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ बातचीत करता हूँ, फैमिली के साथ डिस्कशंस होते हैं, तो अक्सर ये टॉपिक ऑटोमेटिकली आ जाता है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है ना, वो एक प्रकार की झूठी दुनिया हो चुकी है। आज की दुनिया में, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आज की दुनिया में ना एक ही मेजर बिजनेस है, दैट इज चीटिंग। आपको लगता है कि फलाना इंसान बहुत जेन्युइन है, फलाना इंसान बहुत अच्छा है, फलानी कंपनी बहुत अच्छी है, फलानी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीबडी इज चीटर इन दिस वर्ल्ड। अब आप कहेंगे कि मैं एग्जैजुरेट कर रहा हूं, मैं अतिशयोक्ति करके बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपके समझ में आएगा कि नहीं, एवरीबडी इज चीटर। कुछ लोग कंपल्शन की वजह से चीटर बने हैं, कुछ लोगों को यह पता नहीं है कि वो चीटर है, और कुछ लोग ना प्रोफेशनल चीटर्स है, जानबूझकर चीटिंग करते हैं। इसका अंजाम क्या होगा? जो लोग गलत करते हैं उनको उनके कर्मों की सजा मिलेगी, ये एब्सोल्युटली अलग चैप्टर है। लेकिन इस दुनिया में सच्चाई कहां पर है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आज का टॉपिक, क्योंकि आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसका कोई सैर है ना पैर है, मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपके समझ में आएगा कि मुझे कहना क्या है, कहना क्या चाहता हूं मैं, आपके समझ में आ जाएगा। एक्चुअली आज आपके किचन में जो दूध पड़ा है ना, वो दूध 99.99% पॉसिबिलिटीज है कि सिंथेटिक है। वो हमारे यहाँ काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी बोल के एक महाराज है, वो बहुत अलग अलग काम करते हैं सनातन के लिए, स्वदेशी के लिए। उन्होंने एक बार कहा था, जो दूध की रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन ही नहीं है उतना हमारे पास। तो बाकी जगह पर जो दूध जा रहा है वो कौन सा दूध जा रहा है? जाने या अनजाने में आज की डेट में 99.99% लोग नकली दूध का कंजम्पशन कर रहे हैं। और यही जो है ना हर चीज में हो रहा है। आपका कुकिंग ऑयल ले लीजिए आप। कुकिंग ऑयल में आजकल क्या होता है कि एक तरह से फ्रेग्रेंसेस ऐड किए जाते हैं। वो होता है बेस, जो होता है वो पेट्रोलियम ऑयल का ही होता है। उसमें से जो कचरा निकलता है उसी को रिफाइन करके उसको कुछ फ्रेग्रेंस के साथ मिक्स करके बेचा जा रहा है। सनफ्लावर है, मूंगफली वाला है, फलाना है, ढिमकाना है। और इसमें ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। ये बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। टोमेटो का केचप तो इतना मतलब डुप्लीकेट होता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। जो टोमेटो का केचप हम खाते हैं, यू जस्ट इमेजिन, आप उसको किसी भी प्रकार से प्रोसेस करिए, टोमेटो का केचप 15 दिन या 1 महीने तक कैसे लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है? वो कैसे उतना अच्छा टिक सकता है? उसकी शेल्फ लाइफ उतनी हो ही नहीं सकती। टोमेटो केचप जो हम खाते हैं वो कुछ अलग ही होता है। उसमें फ्रेग्रेंस टोमेटो का होता है, तो हमको लगता है कि ये टोमेटो केचप है।
आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ खाने पीने में हो रहा है, नहीं, ये हर फील्ड में हो रहा है। जैसे मैं पॉलिटिक्स में हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ, पॉलिटिक्स में क्या लोगों को बकरा ही बनाया जा रहा है, लोगों के साथ एक तरह से चीटिंग ही हो रही है, कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, इस तरह की सिचुएशन है। और कोई अगर बिजनेस करता है तो उसके बारे में तो मैं आपको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है अलग से। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जो मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर बता भी नहीं सकता, बहुत डेंजरस है। लेकिन आप लोगों को खुद से थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा एंड R&D करना पड़ेगा। सो द क्वेश्चन इज, अगर आज की दुनिया चीटर्स की दुनिया है तो यहाँ पर जो सच्चे लोग हैं उनका महत्व क्या है, उनका स्थान क्या है और उनका अंजाम क्या होगा? अब इस सवाल का जवाब टू बी वेरी फ्रैंक मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस बात के लिए खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं जानबूझकर या फिर कंपल्शन के तौर पर इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रहा हूं। अगर बाय मिस्टेक मेरे से इस तरह का काम हो रहा है तो आई डोंट नो। और मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी ना एक बार क्रॉस वेरीफाई करें। आप जो काम कर रहे हैं, आपके काम में कहीं इस तरह का कोई ब्लेंड तो नहीं है? अगर है तो उसके बारे में क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। बट दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज चीटर इन दिस वर्ल्ड। अब इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे पता नहीं। जब मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ तो स्पिरिचुअलिटी भी इसमें पीछे नहीं रह सकती। स्पिरिचुअलिटी में तो इतना ज़्यादा चीटिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा चीटिंग हो रही है कि आप उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसका रीज़न ये है कि लोगों को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कोई भी अपने हिसाब से फॉर्मूला लेकर आता है, कोई भी अपने हिसाब से फॉर्मूला कोई प्रेजेंट करता है, कोई भी अपने हिसाब से कोई चीज़ बता देता है, बहुत सारे पैसे लूटता है, या फिर उसको जो करना होता है उसको जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट करना होता है, इस तरह के काम अध्यात्म में भी धड़ल्ले से हो रहे हैं। इस प्रकार के वीडियो भी अगर आप मीडिया में देखना चाहेंगे, स्पिरिचुअलिटी हो, मिठाई में मिलावट हो, या फिर बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताई, वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें अगर आप खुद को अवेयर रखना चाहते हैं तो आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा। अगर आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि इस डुप्लीकेट वर्ल्ड में सच्चाई के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, आप इसे मेरी तरफ से बहुत बढ़िया गिफ्ट मान सकते हैं। काइंडली कनेक्ट विथ श्री श्री रविशंकर गुरु जी। बहुत जेन्युइन है, और वो इतने जेन्युइन है ना कि कभी कभी आपको लग सकता है कि जो गुरुदेव है वो करिज्मेटिक नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई डुप्लीकेट चीज़ है ही नहीं, वो जैसे हैं वैसे हैं। और उन्होंने दुनिया को एक चीज़ गिफ्ट करी है, दैट इज़ कॉल्ड सुदर्शन क्रिया, जो हैप्पीनेस प्रोग्राम में सिखाई जाती है। सुदर्शन क्रिया के बारे में, हैप्पीनेस प्रोग्राम के बारे में फ्यूचर में कभी मैं बात करूँगा। लेकिन ये जो हार्श रियलिटी मैंने आपको बताई, इससे आप बचना चाहते हैं तो प्लीज़ डू दैट हैप्पीनेस प्रोग्राम, प्लीज लर्न दैट सुदर्शन क्रिया एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे। यही एकमात्र आपके बचने का तरीका है। इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप राम नाम ले सकते हैं। राम नाम में बहुत ताकत होती है, राम नाम में कोई मिलावट नहीं कर सकता। आप घर बैठे राम नाम ले सकते हैं, आप अपने मर्जी से राम नाम ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, और आपके बाकी के कर्मा भी अकॉर्डिंगली होने चाहिए, तभी वो आपके साथ काम करता है। लेकिन जब आप सुदर्शन क्रिया करने लगते हैं ना, तो आपके इंसान नाम का जो मशीन है, जो डिवाइस है, वो अपने आप ठीक होने लगता है, वो अपने आप अच्छा परफॉर्म करने लगता है। और उसके बाद अगर वो राम नाम लेता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई टुडे आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ लर्न सुदर्शन क्रिया, प्लीज़ लर्न, अटेंड फॉर हैप्पीनेस प्रोग्राम एंड राम नाम लेते रहिए। ठीक है, आज का पॉडकास्ट मैं बहुत ही छोटा रखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं रुकूंगा। फिर आऊँगा मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक आप लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।